मेरी ना बात याद रखिए, हमेशा रात को ना अपने घर के वो काम करके सोया करें जिससे सुबह देखकर आपको खुशी महसूस हो। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ सारी रात की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि आप रात को 1 घंटे में वो तमाम काम कर लें ताकि आपकी जो रात है वो पुरसकून गुजरे। और अच्छा, घर साफ़ होना तो कितना सुकून मिल रहा होता है ना। तो आज मेरा घर इतना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है कि यहाँ से मैंने टेबल उठा के अंदर रूम में रख दिया। तो बस अभी मैं ना फ़्रेश होने लगी थी। मैंने ये वाला ब्लॉग नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया जहाँ पे कल मैंने एंड किया था, और अभी बाहर शाम होने वाली है। तो सबसे पहले जी मैं अंदर रूम में आ जाती हूँ, इधर लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। इतने आज मैंने काम किए थे ना दिन को, जो कि कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा है। तो आज अभी मैंने वहीं से जो व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने ये वाली फ़्रॉक ना प्रेगनेंसी में बहुत पहनी है तो ये लोन की इतनी हल्की फ़्रॉक है ना, तो मैंने कहा क्यों ना इसको दोबारा पहना जाए, और इसमें मैं इतनी पतली लग रही हूँ। तो बस ये अभी मैं फ़हर को स्टडी करवाने लगी थी। और आगे थोड़ी देर पहले ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई है बाहर, और अभी लॉन्ड्री करने वाली हुई है। इतने कपड़े हो गए हैं फटाफट। मैं ना पहले साथ साथ धो लेती थी, अब मैं 3 दिन के बाद मशीन लगाती हूँ। ये आगे रोड इतनी साफ़ थी, लेकिन बारिश होने की वजह से फ़ौरन गंदी हो गई है। अच्छा जी, अपनी रूटीन की तरफ वापस आते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, रात को सोने से पहले ना मैं ये काम लाज़मी करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपके ये काम हुए हो ना, तो आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर रहा होता है। दूसरा ये है कि घर में इस तरह से लड़ाइयाँ वगैरह झगड़े वगैरह नहीं होते हैं। बाज़ दफ़ा हस्बैंड ने जल्दी जाना हो और वो काम जो हम सुबह उठ के करते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि फिर घर के जो आपका सुबह सुबह मत्था होता है ना, वो लग जाए ना किसी का, तो आपका सारा दिन बुरा गुजरता है। हाँ, ऐसे ही पंजाबी में कहते हैं ना कि हाँ, हमें पता नहीं किसका मत्था लगा है और हमारे जो काम है ना वो उल्टे पड़ गए हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी दिन हस्बैंड गुस्से से चले जाए ना, तो सारा दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरता, और मुझे पता नहीं अजीब अजीब सारा दिन ना फिर मेरा वो उस तरह से ना व्लॉग बनाने का दिल करता है ना काम करने का। लेकिन अगर सुबह उठ के फ़ौरन नाश्ता बना के दे दूँ, घर के काम वगैरह हुए हों, उनके कपड़े इस्त्री हुए हों, तो फिर मैं ना बड़ी ईज़ी हो जाती हूँ, फिर मेरी लाइफ़ ना बड़ी ईज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि मैंने फ़हर को पहले बोला कि फ़हर मुझे ना आटा दे दो, बाकी काम ना मैं खुद कर लेती हूँ। तो बस मैंने आटा गूँदना था, वो गूँधा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो भिंडियाँ पसंद कोई नहीं, ना फ़हर को पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने लिए 2 दिन ना ये सालन बना लेती हूँ, 2 दिन का गट्ठा। तो मैं 2-3 दिन भी खा लूँगी ना, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे भिंडियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने प्याज काटे, टमाटर मिर्चें काटी और भिंडियों को फ्राई किया। इतने मज़े की ये भिंडियाँ बनती हैं ना। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि अगर आप रात को हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके सोती हैं, या उनके जूते पॉलिश करके सोती हैं, उनकी चीज़ें चाबियाँ वगैरह टेबल पे मेज़ पे रख के सोती हैं, हेलमेट वगैरह, तो आपकी लाइफ ना बहुत ईजी गुजरेगी। यकीन करें, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी अम्मी ने मेरी नसीहत ये की थी कि बेटा, जब भी तुम्हारा शौहर आए थका हुआ, उससे पानी का पूछो, ठीक है, आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं करना तुमने। और दूसरा यह है कि रात को उसके दफ्तर जाने से पहले उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी चाबियाँ, उसकी घड़ी, सब कुछ एक मेज़ पे रख दो, ताकि उसको पता हो कि यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो तब से मेरी ये रूटीन बन गई हुई है। मैं ना अपने हस्बैंड की जितनी भी चीज़ें वगैरह होती हैं ना, वो एक जगह पे रख देती होती हूँ। दूसरा ये है कि लाइफ जो है ना यार गुजर जाती है, लेकिन अगर आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से हस्बैंड नाराज़ हो के जा रहा है या नाश्ता नहीं सही करके जा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का है। तो अब ना पहले हम लोग ब्रेड ले आते थे रात को, लेकिन अब खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैंने ना ब्रेड को बिल्कुल बंद करवा दिया। मैंने कहा ब्रेड नहीं आएगी, और वैसे वो ब्रेड ना हमारी 3 दिन निकाल जाती होती है 100 रुपये की। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, पराठा खा के जाएंगे, ताकि अब ना थोड़ा सा ये है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और रूटीन मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है। तो ये है कि फिर सुबह के टाइम ना ये काम हुए होना तो बेहतर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि फ़हर मेरे पास बैठा हुआ था, और फ़हर साथ होकर सारे काम वगैरह करवा रहा था। आप भी कोशिश क्या करें, आपके बच्चे अदर एक्टिविटी करें या ना करें, लेकिन आप अपने बच्चों को घर के काम लाजमी करवाया करें, क्योंकि ये आदतें ना बच्चों के साथ जाती हैं। हम पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों को, नमाज़ भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन घर के काम लाजमी करवाया करें। मुझे ये लगता है कि जो आदतें बचपन से पड़ जाए ना, तो वो ता-हयात तक साथ जाती हैं। तो यहाँ पे वो मेरे पास बैठा हुआ था, उसके बचपन वाले जो शौक़ होते हैं, हम भी ऐसे करते थे कि थोड़ा सा आटा मामा देती थी, और वो छोटी सारी गुल्ली बना के ना, तो
हम तवे पे डालते थे हैं। तो ये भी मेरे से काफ़ी देर हो गई थी, मम्मा मुझे थोड़ा सा आटा दे दें, थोड़ा सा आटा दे दें। मुझे पता था जिधर इसने आटा रख देना ना, फिर इसने रख के भूल जाना है और वहाँ पे ना चूंटियाँ आ जानी हैं। तो वही बात हुई, सुबह उठी तो मैंने देखा कि जिधर इसने आटा रखा हुआ था, जिसने अपने खिलौनों में रखा हुआ था, वहाँ पे चूंटियाँ आई भी थी यार। तो ये यही था, मैंने कहा चलो अब मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद लिया है, साथ मैंने सब्ज़ी का सामान काट लिया था। इससे पहले मैंने इनके कपड़े प्रेस कर लिए थे हस्बैंड के। तो फिर मैंने कहा चलो अपना मेरी लाइफ इजी हो गई है। तो बस ये ना भिंडियाँ ये है कि चलो बनानी थोड़ी सी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इनको फ्राई करते हुए, मसाला बनाते हुए। तो मैं फिर जल्दी में बना लेती होती हूँ। अब मेरा 2-3 दिन ना ये सालन निकल जाएगा। अच्छा, कल परसों ना मैंने बैंगन का सालन बनाया, इतना कोई मज़े का, इतना कोई टेस्टी बना था ना, यकीन करें कि मेरा बार बार ना डेली दिल करता कि बस बैंगन का सालन हो और उबले हुए चावल हो, इतना मज़ा आता है ना खाते हुए। तो ये जो भिंडियाँ ना, ये फिर मैं अपने लिए इजी कर लेती हूँ। मैंने ना इनके लिए दिन के टाइम बनाए थे सफ़ेद चने, और अब मैं ये है कि सुबह सफ़ेद चने के साथ पराठे चल जाएंगे। और साथ ना मैं कहती हूँ अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहिए बंदे को। लाइफ में चेंज आते रहे ना तो बंदा थोड़ा एक्टिव रहता है। अगर वही रूटीन से बंदा चल रहा हो ना तो फिर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने अब ना 2-3 दिन हो गया अपना माइंड थोड़ा सा सेट किया हुआ है कि हर जो काम है ना वो मैं टाइम टेबल पे करती हूँ, ताकि अब ना ये है कि दिन का पता ही नहीं चलता यार। सो के उठें 10 बजे, नाश्ता करें, उसके बाद जी घर के काम करें तो पता ही नहीं चलता, फ़ौरन से टाइम गुजर जाता है, 5-6 बज जाते हैं। तो अब मैं कह रही थी कि अब ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करेंगे और फिर घर के काम वगैरह आसानी से हो जाया करेंगे ना। अब यह है कि फिर फ़ौहर को स्टडी वगैरह करवानी हो ना तो फिर मेरे लिए ना बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। फ़ौहर पानी लेकर आना है जाके, टीवी बंद करो और पानी लेकर आओ पापा के साथ जाके, उठ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे ना भिंडियाँ जो थी ना वो फ्राई हो चुकी थी, तो अब मैं आ गई थी मसाले की तरफ। और पानी ख़त्म हुआ था कल का, तो फिर मैं फ़ौहर को बोलने के लिए गई कि फ़ौहर जाके पानी ले आओ। फिर रात के 10 बज जाते हैं और सारा दिन फिर ना गर्मी में नहीं जाने होता पानी भरने के लिए, फ़िल्टर वाला पानी लाते हैं। और मैं आजकल मैं ना सोच रही थी कि वो किस्तों पे ना एक वो मिलता है डिस्पेंसर ना, तो मैं नाम भूल गई थी। और वो तकरीबन 35,000 का मिलता है। मेरे भाई ने लिया ना न्यू, तो जो पुराने वाला था ना वो बच्चों ने तोड़ दिया था, वो ग्लास का था। तो जी पानी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है ना आज फ़ौहर को बोलती हूँ कि पानी ले आओ टाइम से जाके। फिर दिन के टाइम ना गर्मी होती है। ये लो फ़ौहर, ले जाओ नीचे, चले ले जाओ ले जाओ, नीचे से दरवाज़ा ला कर जाना, ले जाओ। आज बारिश हुई है दिन को, लेकिन कोई पता नहीं चला है, फ़ौरन से गर्मी हो। फ़ौहर नीचे वेट कर रहा है आपका। अच्छा, मैंने ना कपड़े भिगो दिए हुए थे तकरीबन मगरिब का टाइम, अभी इशा का टाइम हो रहा है। और मैंने कहा कि जल्दी से हाथ से कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि ये ना काम सबसे ज़्यादा मुझे पेंडिंग हो जाए ना तो फिर इसमें से स्मेल आने लग पड़ती है इस मौसम में ना। तो मैं जल्दी से ये अपने कपड़े मैंने सर्फ में भिगोए हुए थे, तब जल्दी से इनको ना दूसरी बाल्टी में रख के तो फैला देती हूँ बाहर। अच्छा, तो मैंने ना हाथ से कपड़े धोने शुरू किए हुए हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हैं और अच्छा भी लगता है कि हाथ से धोने का। दूसरा ये है कि बिल की बचत हो जाती है। अगर आप मशीन लगा लेना तो फिर आपको ये है कि इसी को टाइम देना पड़ता है। तो ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए भिगो देती होती हूँ, फिर अच्छी तरह से मल के ना फिर फैला देती होती हूँ। अपने ना मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड के ना कॉलर और पॉकेट वगैरह ना थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं ना थोड़ा सा गर्म पानी करके मशीन में ही धो लिया करूँ। तो बस फिर फ़ौहर के जो कपड़े होते हैं वो भी मशीन में धोती हूँ। ज़ाहिर है बच्चे खेलते हैं, स्टेन वगैरह लग जाते हैं, कोई ना कहीं पे निशान वगैरह हो जाता है। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि हंडिया तो मैंने बना लिया, आटा भी गूँध लिया है सुबह के लिए, अब मुझे इतना कोई काम नहीं हाथ से है। ये कपड़े मैं फैला देती हूँ। आगे थोड़ी देर पहले बारिश आई हुई थी, तो बारिश की वजह से ना जब बारिश आती है ना तो फिर उसमें थोड़ा सा भी बारिश के ड्रॉप्स गिर जाए ना तो फिर कपड़ों में से स्मेल आने लग पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े धो देती हूँ और साथ ऊपर टेरेस का पंखा लगा देती हूँ। तो ये जितने भी कपड़े हैं। अच्छा, हमारा ना अभी तक कोई नहीं नेट आया आज़ाद कश्मीर में, तकरीबन 2 महीने होने को आ गए हैं। लेकिन यही है ना कि मैंने कहा था कि मैं दराज से ना ऑनलाइन स्टैंड मंगवा लूँगी, और फिर ये होगा कि जो कपड़े मैं इधर उधर फैलाती हूँ ना वो नहीं मुझे फैलाने पड़ेंगे।
और फ़हर के बाबा भी पानी लेने के लिए गए थे। मैंने कहा जितनी देर में वो आते हैं तो मैं जल्दी से कपड़े जितने भी हैं वो सारे फैला देती हूँ। मैंने फ़ौरन से इनको धो लिया था और फिर पानी ख़त्म हो गया था नीचे जाके, फिर मैं जाके फ़ौरन से मोटर ऑन कर रही थी ताकि ये ना लाइट ऑफ हो जाए तो मेरा ये जो काम है ना यहीं पे रह जाए। बस ये देखिए ना, मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियोस शेयर करती हूँ। घर के जितने भी काम होते हैं ना ये करने आसान ही होते हैं, लेकिन हम औरतों ने ना इनको खुद मुश्किल बनाया होता है। मैं ये सारे काम रात को कर लेती हूँ ताकि सुबह उठ के ना, अगर सुबह अचानक कोई मेहमान भी आ जाए या अचानक कहीं जाना भी पड़ जाए ना, ताकि ये काम हमारे ना हुए हों। हंडिया भी बन गई है अब दिन की, और चने हमारे दिन के बने हुए थे। मैं फिर ये करती हूँ कि रात के टाइम ना ठंडा टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे हंडिया इसलिए बना लेती होती हूँ और आटा भी इसी टाइम पे गूंद लेती होती हूँ। अगर मैं असर के दरमियान में काम करूँ ना, क्योंकि आज ना असर के दरमियान मैंने इसलिए काम नहीं था किया, मुझे और भी बेशुमार काम थे, फिर मैंने वो किए। उसके बाद ये मैंने कहा चलो कपड़े भिगो देती हूँ, तो इनको भी मैं जल्दी से धो लेती हूँ। बाकी फिर सुबह ना हस्बैंड के कपड़े धो लूँगी मैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह भी धो लिए थे। कुछ कपड़े मैंने पेटी के ऊपर, कुछ चेयर के ऊपर और कुछ सामने फैला दिए थे। सो उसके बाद जी अचानक ही ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। बेटा मैं आ रही हूँ, बस मैं आने लगी हूँ 5 मिनट में। मेरा बेटा लगाओ टीवी। ये ऑरेंज कलर की तस्वीर। तो जी फिर उसने मेरी बात मान ली, कहता है मम्मा ठीक है अब फ़ौरन दवाई लेकर आ जाना। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से आ जाती होती हूँ। आगे ऐसा होता है कि कभी दिन के टाइम ना मेडिसन का ना टाइम लगता है, अभी कोई याद नहीं रहती है, तो फिर रात के टाइम ही याद आती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए थे और मैं अभी दवाई लेने के लिए जा रही थी। फिर उसके बाद जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन आ गया। सुबह उठे और उठते ही ना मैंने घर के काम वगैरह कर लिए थे। तो फ़हर लेट के फिर यहाँ पे ना अपने कार्टून देख रहे हैं। बच्चों का यही होता है कि जब पढ़ाई से फ्री होना तो फिर वो कार्टून वगैरह देख लेते हैं। आजकल नेट जो नहीं है तो फिर हमें केबल लगवानी ज़रूरी थी। बच्चे बोर हो जाते हैं घर में, साथ उसकी मम्मा भी बोर हो जाती हैं। तो मैं भी आजकल ना इतनी ज़्यादा बोर हुई थी ना, मुझे खुद समझ नहीं था आ रहा यार। फिर मैंने फ़ौरन से ना केबल लगवा ली, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और अभी ना ये वाला जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे फिर मैं घर के जितने भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। बस मैंने सुबह झाड़ू लगाया था टेरेस से, तो अब मेरा दिल है कि इसको मैं धो लूँ। कल रात को बारिश हुई है ना, जिसकी वजह से टेरेस जो है ना फ़ौरन गंदा हो जाता है। और अभी मैं बाहर आई हूँ तो बाहर का कुछ इस तरह से व्यू है। आज दिन को ना लाइट से धूप निकली हुई थी। बस मैंने ना फ़ौहर को बोला है कि लहसुन छिलते हैं, बाहर ले चलो। तो यहाँ पे जी मैं लहसुन छीलने लगी हूँ। मैं पता है कैसे लहसुन छिलती हूँ। मैं ना ये जो लहसुन होता है ना, ये पूरा एक प्लेट ना ओवन में रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। फिर ये इतनी इजीली छिलके उतर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जो फ़हर ये ओवन में रख के ना 1 मिनट में ले आओ। तो जी बस अभी मैं तस्बीह पढ़ रही थी, और इस तरह ना कितना वो होता है ना कि टाइम फ़ौरन से गुज़र जाता है। इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा जो वक़्त याद आता है ना, वो ये है कि हम अल्लाह को याद करें। मेरे सारे काम हुए हैं, बस